20 में तो ग्राफ बनाए करना था। हाँ ये पीडीएफ से करके ट्राई कर रहे थे ना प्रोबेबिलिटी, तो बहुत लेंदी भी हो रहा था और हो भी नहीं रहा। पीडीएफ से मुझे भी नहीं आता, ठीक है ना, मैं भी ग्राफ बना के करूंगा, पीडीएफ से मुझे भी नहीं आता। ये ग्राफ बना के जैसे क्लास में कराए होंगे, ग्राफ बनाओ, पॉइंट लोकेट करो, लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी से दिख जाएगी कौन ज़्यादा कौन कम है, कॉम्प्लीमेंट ले लो, उससे आ जाएगा जो क्लास में कराएंगे। पीडीएफ से मुझे भी नहीं आता ये, क्योंकि तुम काई स्क्वायर 6 का पीडीएफ। स्ट्रेच होता है, हाँ हाँ टीवी हाई होता है तो स्ट्रेच होता है। इंटरसेक्ट करेगा उस तरह से, वहां पे मैंने क्लास में कराया होंगे ना ये, तो उस तरह से ग्राफ बना के काई स्क्वायर का पीडीएफ से, पीडीएफ के ग्राफ से, क्योंकि पीडीएफ को इंटीग्रेट करके करोगे वो बहुत लंबा इंटीग्रेशन होगा, वो बाई पार्ट 3-4 बार लगाना पड़ेगा, कर सकते हो, बहुत लेंदी होगा, तो बेटर है ग्राफ बनाए कर लो जो मैंने क्लास में कराए होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आता है ना, ये बताना है। तो ग्राफ देख लो, काई स्क्वायर ग्राफ क्या उसके हिसाब से लोकेट कर लो, ये है। हाँ जी, जिन लोगों ने ट्राई किया 2021 का पेपर वो पूछ सकते हो ना, 7, 10, 11 तो। सर 7, 9, 11 है। अच्छा 7, 9, 11 ओके, तो 7, 9, 11 7 एम बी द 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट, और इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना हमने, तो उसका भी हेल्प ले सकते हो, पिछले साल के रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां से भी तुम पिछले साल 2005 से 24 तक ऑलरेडी अब पे अपलोडेड है, 23 तक का अपलोडेड है, 24 का भी हो गया है अब तो पिछले साल जो मैं डिस्कशन कराए थे 2005 से 24 का वो भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वहां से भी हेल्प ले सकते हो। तुम्हें रिटर्न सॉल्यूशन ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है मैंने, उसका हेल्प ले सकते हो। तब भी नहीं होता है तब डाउट पूछो, ये चीज़ें हैं, नहीं तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा। सो M be the 3x3 real matrix such that this be the eigenvector of M corresponding to the distinct eigenvalues of M। तो यहां पे सिंपल थ्योरम ये होता है कि आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, और अगर 3 वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो इससे जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा उसका रैंक कितना बनेगा? 3। So these v1, v2, v3 are linearly independent vectors because they are eigen vector of 3 distinct eigen values। तो distinct eigen value corresponding जो भी vectors आएंगे वो linearly independent होंगे, वही eigen space बनाते हैं। तो अब इन 3 वेक्टर से अगर मैंने मैट्रिक्स बना लिया 1, 2, 3 पहला वेक्टर, 1, 1, 1 दूसरा वेक्टर, 0, -1 अल्फा तीसरा वेक्टर, अब ये तीनों वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, डेफिनेशन है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो गया है ना। सो इस मैट्रिक्स मान लो अभी के लिए मैट्रिक्स M है, तो इसका रैंक 3 हो गया, और अगर मैट्रिक्स का रैंक 3 है, दिस हैज रैंक 3, और मैट्रिक्स का रैंक 3 है, तो डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? सो फुल रैंक मैट्रिक्स है ये। सो ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी 0, क्योंकि रैंक 3 है, हमने क्लास में कराया ना कि रैंक n है इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो इन्वर्टिबल है, तो नॉन जीरो। अब सॉल्व करो आ जाएगा, तो यहाँ से देखो कुछ आएगा अल्फा, पहले डिटर्मिनेंट निकालो इसका, पुट करो नॉन जीरो, फिर बाकी दिख जाएगा यहाँ से। सो -2 क्या आता है? अल्फा इज नॉट इक्वल टू -2। यस सर। ओके, तो ये पूछ क्या रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो बताओ कौन सा पॉसिबल वैल्यू नहीं है अल्फा की? -2, क्योंकि अल्फा अगर -2 होगा तो डिटर्मिनेंट m क्या होगा? 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ है। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होने के लिए अल्फा को -2 नहीं होना चाहिए, तो यही पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू
क्या नहीं होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ सॉल्व करो, ये आई थिंक अल्फा -2 आएगा, अल्फा -2 शुड बी नॉन जीरो, तो अल्फा शुड बी नॉट इक्वल टू -2, वही पूछ रहा है कौन सा वैल्यू अल्फा नहीं हो सकती, तो अल्फा -2 नहीं हो सकती है। 7 के बाद क्या 9 था, तो